हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने शॉर्ट्स में बताया था कि हम लोग जो है डेली अपने सब्जेक्ट वाइज एईडी और बीपीएससी के आने वाले नेक्स्ट एग्जामों में उसकी हम लोग क्वेश्चन सीरीज का स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा आज का पहला सीरीज जो है बनाने जा रहे हैं। इसमें हमने कुछ मुख्य मुख्य क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज लिए हुए हैं। अभी हम जीके जीएस का करवाएंगे और इसके बाद हम एक मैथ का सेशन भी क्वेश्चन अपलोड करेंगे। तो अभी हम लोग जो है जीके जीएस में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, www HTML और HTTP का आविष्कार किस संगठन में हुआ था। तो जैसा कि हमको पता है कि हम लोग पहले तीनों का फुल फॉर्म पढ़ जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है आंसर की तरफ बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन www है जिसका वर्ल्ड वाइड वेब होता है फुल फॉर्म, और दूसरा हमारा है HTML जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और तीसरा हमारा है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये तीनों का फुल फॉर्म हुआ, और अब हम बताएंगे कि ये किस संगठन में इसका आविष्कार हुआ था। तो इसका जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी, ये CERN जिसका आविष्कार बर्नर्स ली ने 1989 में किया हुआ था। बर्नर्स ली ने 1989 में इसे किया था। 1989 में बर्नर्स ली द्वारा किया गया था, जिसका अगर हम लोग CERN का फुल फॉर्म जाने तो काउंसिल यूरोपियन रिसर्च न्यूक्लियर हो जाएगा, जिसका अगर हम हिंदी में बात बताएं तो यूरोपीय नाभिकीय अनुसंधान संगठन। ठीक है, जो कहाँ स्थित है आप हमें कमेंट में बताइएगा। और इसी के साथ एक क्वेश्चन भी है हम आपको दे रहे हैं कि ईमेल का आविष्कार किसने किया था, इसे भी आप अपने कमेंट में जवाब दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 13 अगस्त 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य के कितने जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र बनाने की मंजूरी दी गई है। तो 13 अगस्त 2025 हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कैबिनेट की अध्यक्षता में 5 जिलों को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 जिलों में औद्योगिक क्षेत्र बनाने की मंजूरी दी हुई है। वो पाँचों जिले कौन कौन से हैं, तो चलिए बताते हैं। पाँचों जिले, पटना हो जाएगा, पटना हो जाएगा, बेगूसराय हो जाएगा, बेगूसराय हो जाएगा, और तीसरा सिवान हो जाएगा, और जो है चौथा कौन सा हो जाएगा, मधेपुरा हो जाएगा, मधेपुरा। इन सभी जो है एक और होगा, और एक होगा सहरसा। ये हुआ सहरसा, जो हमारा 5 जिले हुए जिसमें जो है औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के 29वें महालेखा नियंत्रक CGA किसे नियुक्त किया गया है। तो हमारे भारत के 29वें महालेखा नियंत्रक जो है ऑप्शन नंबर ए TS कल्याणी द्वारा जो है अभी हमारे CGA नियुक्त हैं, जो 1991 के अधिकारी हैं, IC हैं। उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर CGA का आप हमें बताइएगा कि इसका CGA का कार्य क्या है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। नेक्स्ट, ग्लोबल AICTE इंडेक्स 2025 में मुंबई जो है किस स्थान पर रखा गया है। तो मुंबई जो है हमारा 27वें पे है हमारा मुंबई। ऑप्शन नंबर बी 27वें जो है इंडेक्स पे मुंबई का जो है AICTE इंडेक्स पे रखा गया है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 11-17 अगस्त 2025 तक ऑपरेशन अलर्ट जो है किस भारतीय अर्धसैनिक बल द्वारा चलाया जा रहा है। तो इसका जो हो जाएगा हमारा ऑपरेशन अलर्ट जो है ऑप्शन नंबर बी सीमा सुरक्षा बल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सीमा सुरक्षा बल। ठीक है, तो हम बताया था कि ऑप्शन नंबर बी BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होगा। इसका कार्य क्या होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का, इसका कार्य जो होता है भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, इन सारे जो बॉर्डर्स जो हैं ना वहाँ पर इन लोगों की निगरानी के लिए रखा जाता है। और अभी हमारे वर्तमान में BSF के महानिदेशक जो हैं दलजीत सिंह चौधरी हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो हमारा ऑपरेशन अलर्ट है, ये
इसको हमारा स्वतंत्रता दिवस 2025 में ही इसको शुरू किया गया था। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था कि आप कोई भी इस सीमा जो है, मतलब हमारी सीमा जो है पाकिस्तान और भारत का और बांग्लादेश के साथ, उनके जो है अभेद कोई ना करे, उनका सुरक्षा करना है। और घुसपैठी जो आते हैं और तस्करी करने जो आते हैं उन सभी को रोकना था। ठीक है, और आप हमें इतना बताइएगा कि इसका मुख्यालय कहाँ है बीएसएफ का, कमेंट में जवाब दीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के जंगलों में दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज हुई थी? किस राज्य के जंगलों में दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम है, जो किस राज्य में खोजा गया है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना हो जाएगा, जिसमें जो है ये मशरूम की प्रजाति पाई गई है। ठीक है, आप हमें तेलंगाना का सीएम और तेलंगाना की राजधानी आप हमें कमेंट में जवाब दीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई द कॉन्स्टिट्यूशंस मैटर्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, D.I. चंद्रचूड़। D.I. जो चंद्रचूड़ होंगे हमारे, वो हमारे इस पुस्तक के लेखक हैं, वाई द कॉन्स्टिट्यूशंस मैटर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के सहकारी व्यापार गठबंधनों को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है? भारत के सहकारी व्यापार गठबंधन जो है उनको बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जाम्बिया हो जाएगा। इसकी आप राजधानी हमें कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व हाथी दिवस 2025 की थीम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। विश्व हाथी जो है हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? आप पहले हमको ये बताते हैं। तो विश्व हाथी दिवस का जो थीम है ऑप्शन नंबर ए, हाथियों की मदद के लिए विश्व को एक साथ लाना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाथियों की मदद के लिए विश्व को एक साथ लाना है। ठीक है, अब हम लोग विश्व हाथी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? प्रत्येक वर्ष तो 12 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर हम एलिफेंट प्रोजेक्ट आया था, वो कब आया था? आप हमें कमेंट में जवाब दीजिएगा। ठीक है, भारत सरकार द्वारा PME ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया गया है? भारत सरकार द्वारा PM ड्राइव योजना को जो है ऑप्शन नंबर सी 2028 तक जो है बढ़ाया गया है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 अगस्त 2025 को किस राज्य में पूर्व भारत की पहली AC लोकल ट्रेन शुरू की गई है? 10 अगस्त 2025 को किस राज्य की में पूर्वी भारत की पहली AC लोकल ट्रेन शुरुआत की गई है? तो इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा पश्चिम बंगाल हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है, पश्चिम बंगाल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने किस हिल स्टेशन में हाथ रिक्शा पर रोक लगा दी है? तो हमारा जो था ये हो जाएगा माथेरान का अर्थ होता है माथे पर टिका हुआ पहाड़। ठीक है, पहाड़ों के माथे पर जंगल। तो हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र में ये जो था ये हाथ से चलाया जाने वाला रिक्शा था, जिसको एक अमानवीय व्यवहार को देखते हुए, अमानवीय प्रथा को देखते हुए जिसे हम लोग ख़त्म कर दिए, और यहाँ पर ई रिक्शा जो है चलाने का आदेश दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और है कि इस पहाड़ी क्षेत्र पे कहीं भी डीजल और पेट्रोल का उपयोग नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हमारा छूट गया था, क्वेश्चन नंबर ये है, एशिया अंडर-20 रग्बी स्वेन्स चैंपियनशिप 2025 में पुरुष वर्ग का खिताब किस देश ने जीता? तो रग्बी स्वेन्स चैंपियनशिप 2025 में पुरुष वर्ग का खिताब जो है हांगकांग ने जीता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। और लास्ट क्वेश्चन आज हमारा सीरीज का, 25वां संघाई सहयोग संगठन SCO सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? तो हमारा हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है चीन में किया गया है। ठीक है। और एशियो का गठन जो था हमारा 2001 को हुआ था। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो चीन में है। और ये इसमें जो देश शामिल हैं वो टोटल देश का नाम आप हमें कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, ओके। तो अब हम इसके बाद मैथ्स का सेशन लाने वाले हैं, सो हम इसको यहीं पर बंद करते हैं। और ठीक है, बाय।